मामला है। राज्य की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इस पर पीएम मोदी से बयानबाजी की मांग की जा रही है कि वो आके भाषण दे। मैं सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन फिरोज बख्श साहब, तारिक फतेह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देवबंद को लेकर इस्लामिक शिक्षा किस तरह से दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको लेकर इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान के भीतर है? यही कारण है कि ऐसी मानसिकता के लोग निकल रहे हैं जो 26/11 मुंबई हमले के नेम प्लेट को लेकर सिर ठोक कर और वो सामने आते हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि वो लोग पकड़ में पहले क्यों नहीं आए। फिरोज बख्श साहब जी, मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स कहूंगा चित्रा साहिबा, चूंकि कि बहस अभी सही मुद्दे पर चल रही है, भटकी नहीं है और पॉइज्ड एंड फोकस पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं कहूंगा कि जो मतलब तारिक साहब ने भी कहा और जिसकी तरफ इशारा इन्होंने भी किया था जामई साहब ने, ये जो सिलेबस है ना, ये इसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। मदारिस का सिलेबस है, इसमें कुछ इस तरह का सिलेबस नहीं आना चाहिए कि जिसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि सर तन से जुदा, क्योंकि सर तन से जुदा तो कहीं से कहीं तक इस्लाम का कोई हिस्सा ही नहीं है। कौन से सिलेबस में पढ़ाया जाता है भाई साहब? किस मदरसे में पढ़ाया जाता है? हाँ, लेकिन गोलवालकर की किताब में पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन जो है दुश्मन है हिंदुओं एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। क्या बात करते हैं आप? वो जरा उनकी बात तो सुन लीजिए। कौन से मदरसे में सर तन से जुदा के सिलेबस में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वो पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ाया जाता है। फिरोज बख्श साहब आप बताइए, स्पेसिफिक बताइए। बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। मैं एक महजिब डिबेट में हिस्सा ले सकता हूँ, मैं इसमें पचड़ेबाजी में बोलिए, नहीं जो भी सिलेबस है उसमें ये चीजें हटा देनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पॉइंट आउट किया, मुझे पता नहीं, अगर ये है तो हटनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, बात आई वजीर आजम की, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि ये इस वक्त जो मुल्क है एक वोल्केनो के ऊपर बैठा है, आतिशफशा पहाड़ पे बैठा है और लोग प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। मैं इस चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी अहम बात कहना चाहूंगा। जब जब देश पे आपदा आई है, जैसे कोविड-19 की आई थी, तो प्रधानमंत्री बीच में आए थे और उन्होंने मरहम लगाया था। उन्होंने अपना मंत्र दिया था कि भाई लक्ष्मण रेखा, जनता कर्फ्यू, जान है तो जहान है। मैं सोचता हूं अब चूंकि सिचुएशन बड़ी सीरियस है, काबू से बाहर होती जा रही है, वजीर आजम आएंगे, दोनों तबकों के ऊपर जो बात करेंगे वो वर्ड्स ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ सैनिटी, वॉइस ऑफ रीजन उनकी होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनकी बात जाती है। तो अगर वो थोड़ी पहल करें तो मैं समझता हूं सब उसका खैर मकदम करेंगे। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई किसी मौलवी का वीडियो आता है कि हाथ काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, सरकार से जुदा कर देंगे, उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो इस्लाम का कहीं से कहीं हिस्सा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सिर्फ अहमियत देने की नहीं है ना, बात है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, बात है ऐसे लोगों को पनपने ही क्यों दिया जाए। बात तो ये है कि ऐसे लोगों को पनपने ही क्यों दिया जाए, पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सवाल तो ये है ना सर। सैकड़ों ऐसी आयतें हैं हदीस, 6 की 6 हदीसों में कुरान में कि वहां माफी की बात की है। अल्लाह भी माफी को पसंद करता है। मैं समझता हूँ इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान बकौल मौलाना आजाद एक शांति प्रिय देश है, एक जन्नत है, इसको जन्नत रहने दें। एक बार उनकी बात हो जाए, ठीक है। इस तरह की बातें करके, भड़काने वाली बातें करके, शोएब जामई, आप और आपके साथ जो और लोग हैं, प्लीज हिंदुस्तान भड़का रहा है यहाँ पे। आप डिबेट करने आए हैं तो आपकी बातों का जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से एक ब्लाइंडली जो है कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद में ऐसा होता है। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, अगर किसी भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो ब्रेन वॉश करती हो, जो बच्चों को भड़काती हो, एक सेकंड सर सुनिए ना, पत्थर कहाँ से आते हैं हाथों में, और बहुत अच्छी बात, ये धर्म का तालीम है। एक सेकंड सुनिए ना, ये पत्थर धर्म की तालीम है। अरे नहीं ना, मस्जिद से निकलने के बाद अचानक से पत्थरबाजी शुक्रवार को की कई बार हुई है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो कम से कम ये देख लिया जाए ना कि इस तरह की बातें कहाँ से होती हैं। जो भड़काने की नहीं है, श्री राम का नारा लेकर जिनको मारा गया वो धर्म की तालीम तो नहीं थी, वो गलत नहीं थी ना, गलत है। तो इसी तरह ये पत्थरबाजी धर्म की तालीम नहीं है। ये सर तन से जुदा करना ये धर्म की तालीम नहीं है। निकलने के बाद मारते हो, किसी मदरसे की ये तालीम नहीं है। आप पहले सवाल नहीं सुनते, आंसर पहले देने लगते हैं, इसी बात की दिक्कत है ना। वो कह रहे हैं कि एक बार जो भी शिक्षा है इस्लाम में उसकी स्क्रूटनी हो जाए, हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो फिर मान कीजिए आप लोग, सुनिए, हो जाए इस तरह की, सुनिए, बोलिए आपको इस तरह की
आरएसएस की एक किताब है गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा है कि मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदुओं के दुश्मन है। हाँ। उसकी भी स्क्रूटनी करके दिखाइए, क्या ये किताब की वजह से लोग मॉब लिंचर बन रहे हैं? ये अखलाक पहलू जिसकी भी मॉब लिंचिंग हुई, यही किताब पढ़ करके उन हत्यारों ने की हत्या की। भोपाल ने जिसने हम पर गोली चलाई, शाहीबाग में क्या यही किताब पढ़ के शंभू लाल टाइगर यही किताब पढ़ के कौन सी किताब पढ़ के आए? उसका स्क्रूटनी करिए। क्या बातें करते हैं? इसके रूट पे जाइए आप। सुनो यार, ऐसे लोगों को हीरो मत बनाइए। सूरजपाल जी की बात ऐसा है कि जिस गाय को माता कहते हैं उसको ये काटेंगे, जिस बहन का हम सम्मान करते हैं उसके बाद ये लफ्ज़ जिहाद करेंगे। मदरसों के अंदर तालीम में जाके मस्जिद से बाहर निकलते पत्थर फेंकेंगे। अरे भैया वो ये कह रहे हैं फिरोज खान साहब कि जरा इसको स्टूट करके ठीक ठाक पढ़ाई कराओ। जुम्मे की नमाज के दिन ही पत्थर बरसाओगे, करौली करोगे, फिर जोधपुर करोगे और अब कन्हैयालाल की गर्दन काटोगे। कमाल है, ये शिक्षा कहाँ से आई? शिक्षा आप लोगों के द्वारा ही दी जाती है, कोई बाहर से नहीं आता। धार्मिक उन्मादी हैं, उन्मादी में और ये उन्मादियों को कानून अपनी सजा देगा। उनका पक्ष क्यों लेते हो भैया? और उस पे यहाँ से कार्रवाई हुई है, उनका पक्ष लेना बंद इनको करो। हैंग किया जाएगा, उनका पक्ष लेना कोर्ट में रहेगा, कोई पक्ष नहीं ले रहा। शंभू लाल टाइगर का पक्ष आप ले रहे हैं ना शोएब जमाई जी। अच्छा ये बताइए, शंभू लाल बताइए टाइगर का पक्ष आप लेंगे? अखलाक और पहलू के मॉब लिंचर को, अच्छा ये बताइए, अखलाक और पहलू के मॉब लिंचर को माला पहनाया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या बख्शा गया? क्या बख्शा गया? जो दोषी थे क्या उनको बख्शा गया? क्या कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कार्रवाई हुई या फिर नहीं हुई है? आप हथियारों और अपराधियों को हीरो बनाएंगे और हमें ज्ञान देंगे? अरे हमने नहीं बनाया।